एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182। गुणनफल क्या हो? 182। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। बहुत इजी मैथ है ये, जनरली पूछता तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट लाने के लिए सब मैथ सीखना जरूरी है। तो मान लीजिए सपोज दैट किसी दो आदमी के पास 100 रुपया, किसी दो आदमी के पास 100 रुपया, ये नहीं पता है कि दोनों आदमी के पास कितना कितना है। तो इस एवज में जब आएगा तो इस एवज में किसी एक को मान लेंगे कुछ x, किसी एक को मान लिए x, तो दूसरा हो जाएगा टोटल जितना है उतना में x घटाएंगे। अगर एक आदमी के पास x रुपया है तो दूसरे के पास हो जाएगा 100 माइनस x। मतलब ये हुआ कि टोटल में पहला आदमी का जो रकम है उसको घटाना है। तो यहां पर बोल रहा है ऐसी दो संख्या, तो मान लेते हैं माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर x रुपया, x रुपया नहीं, और दूसरी संख्या तो टोटल दोनों को मिला करके 27 है ना, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणनफल 182 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या लिखेंगे यहां पर? प्रश्न से दोनों का गुणनफल 182 है। तो ए वो है x, गुणनफल मतलब गुना, और दूसरा है 27 माइनस x का योग कितना? 100, गुणनफल 182 हो गया। बस सॉल्व कर देना है। क्या है इसमें? x को 27 से गुना किए, 27x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। 182 को रहने दिए, x स्क्वायर और 27x को भेज देंगे बराबर के उस साइड। जब भी बराबर के उस साइड भेजते हैं, रिलेशन अगर प्लस का रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर रिलेशन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन माइनस का है, भेज देंगे प्लस हो जाएगा। ये 27 प्लस में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर को उधर भेज दिए तो माइनस से प्लस हो गया, 27x को प्लस में इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 182 प्लस में अपनी जगह पे ही है। अब इसको गुणनखंड से तोड़ेंगे, 182 देखते हैं तो तोड़ते हैं, 2 9 18, 2 9 18, 2 1 2 और 13 से क्या होगा? 95। अब यानी 182 में क्या है यहाँ पर? 182 अचर पद है, 182 में प्लस का चिन्ह यानी जोड़ करके 27 आना चाहिए। वो कौन सा डिजिट है जिसको जोड़ के 27 आएगा और वही दोनों डिजिट को गुना करके 182 आएगा। तो ये 7 दूनी 14 और 13 को कर दिए, यानी 14 और 42, 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यानी 14 और 13 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो x स्क्वायर चिन्ह यहाँ माइनस तो माइनस लेंगे, 27 के नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे, 27 की जगह पे लिखेंगे 14 प्लस 13 प्लस 182 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x को 14 से गुना किए माइनस 14x, माइनस x को 13 से गुना करेंगे माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 14 हो गया, और यहाँ माइनस दोनों में 13 है, यहाँ 13 का बार में 182 आता है 14 बार में, तो 13 निकाल लिए तो यहाँ बच गया x, और जब चिन्ह माइनस निकालते हैं तो चिन्ह पलट जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 182 में 13 निकालिए बच गया 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 दोनों में है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ हो जाएगा इसके बाहर x और माइनस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब इस तरीके से बहुत सारा मैथ बना चुके हैं। इसका मतलब हो गया x बराबर जो होगा 14 भी आएगा और 13 भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ पिछले वाला जो मैथ था जॉन और जीवंती वाला, उसी टाइप का मैथ हो गया। यहाँ पर यदि पहली पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा? यदि 27 में 14 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। यदि पहली संख्या अगर 13 होगा तो दूसरी संख्या जो होगा वो 27 में 13 घटा देंगे 14 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये क्लियर नहीं है कि पहली संख्या 13 है या 14 है। हाँ इतना जाने, या तो 13 होगा या तो 14 होगा, दूसरी संख्या या तो 13 होगा या तो 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग। बहुत इजी, इससे पहले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, हमने चर्चा किया था क्रमागत। क्रमागत का जब भी चर्चा करेगा, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जस्ट बाद क्रमागत बोल दिया तो यानी एक x होगा तो दूसरा x+1 होगा। सपोज एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, अगर दो बोल दिया क्रमागत, 5 का क्रमागत तो 5 का क्रमागत 6, ठीक है। क्रमागत का चर्चा करेगा तो जस्ट 1 बढ़ेगा, लेकिन सम अगर क्रमागत सम बोल दिया तो जस्ट 2 बढ़ाना है। क्रमागत जस्ट विषम बोल दिया, क्रमागत विषम संख्या बोल दिया तो जस्ट 2 बढ़ाना। जैसे एग्जांपल में सम और विषम का ले लेते हैं, जैसे एक 5 का विषम क्रमागत, 5 का विषम क्रमागत 7। उसी तरीके से जैसे ले लिया 10 का बोल दिया 10 सम संख्या, 10 का सम क्रमागत, जब सम और विषम का चर्चा करें तो 2 बढ़ाना, तो 10 का सम क्रमागत जो होगा वो 12 होगा। तो यहां पर सम विषम का चर्चा नहीं किया, क्या चर्चा किया? क्रमागत धनात्मक, बस यहां पर 1 बढ़ेगा। तो माना कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x। दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर मान लेंगे हम क्या? x+1। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रमागत तो लगातार का बात कर रहा है, जस्ट एक ज्यादा, एक को x मान लिया, दूसरा x+1। अब बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग। वर्ग का मतलब अब प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत इजी मैथ, प्रश्न से x और x+2। तो यहां पर एक है पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+1, x+1। तो दोनों के वर्ग का मतलब स्क्वायर का योग कितना है? 365 है। 300 क्या है? 65 है। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into x into 1 प्लस 365। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 2x, और ये 365 उठा के इधर ले आए तो 365 प्लस से इधर आके माइनस में हो गया। तो 2x स्क्वायर, अब यहां पर प्लस 2x, 365 माइनस में और 1 क्या चीज में है? प्लस में। प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 जाएगा 364 होगा, बड़ा 365 माइनस इक्वल टू 0। दोनों से 2 निकाल ले, दोनों से क्या निकाल रहे हैं? 2 निकाल लिए, 2 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस, तो यहां पर हो जाएगा 2 1 का 2, ठीक है, 2 1 का 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 गुना में है, बराबर को सेट जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो बराबर को सेट भेज देंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। और फिर यहाँ 182 को तोड़ेंगे, जस्ट अभी हम इससे जस्ट पहले वाला मैथ को तोड़े थे, 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 और 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि 182 का चिन्ह क्या है? घटा का। तो 182 का चिन्ह घटा का, ये ट्रिक हम बता चुके हैं कि अचर पद का जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह के अकॉर्डिंग चलना है बीच वाला। तो अचर पद माइनस में, यानी माइनस का मतलब घटा करके आना चाहिए, x का गुणांक 1 आना चाहिए, घटा करके 1 आ रहा है और दोनों गुना 182। तो इसको लिखते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर चिन्ह प्लस तो प्लस लेंगे, x लेंगे या 1 की जगह पे लेंगे 14 माइनस 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 14 को गुना करेंगे x से, x 14 x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, x को 13 से गुना करेंगे 13x हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 हो गया, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 हो गया इक्वल टू 0। x प्लस 14 निकाल लिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बांट देंगे 2 पार्ट्स में, यहाँ पर बना रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर बना रहे हैं, 2 पार्ट से बांट दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x बराबर 14 को भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, 13 को भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस में आंसर होता नहीं, प्लस में आया। x बराबर 13, x क्या मान लेते हैं? पहली, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, शॉर्ट में लिखे पहली संख्या बराबर 13, और तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी 14, यानी एक संख्या आया 13 और एक दूसरा संख्या आएगा 14, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज नंबर 4.2
2 का क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने हाइट एंड डिस्टेंस वाला मैथ में बताया था, एक्सरसाइज नंबर 9 में बताया था। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजे को बोलते हैं कर्ण। और एक आधार होता है, एक लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं यहाँ पर हम, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो गया समकोण, क्या होगा ये समकोण। अब बोल रहा है इसके आधार से 7 मीटर कम है इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है, और ये क्या है आधार है, और ये क्या है कर्ण है। पता है कर्ण 90 के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण, 90 ये इसके जस्ट सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो बोल रहा है इसका ऊंचाई जो आधार से 7 है, तो आधार मान लीजिए, आधार मान लीजिए x, तो 7 क्या है कम है, x - 7। ऊंचाई क्या हो गया 7 क्या है कम है। तो यहां फिगर में बताया, हम ऐसे मानते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x cm। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x cm। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है आधार जो आधार से 7 cm कम है क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ये ऊंचाई बराबर हो जाएगा कम, यानी x जितना था अगर x में कम, कम का मतलब माइनस x माइनस, यानी कम का मतलब घटा, अधिक का मतलब जोड़। अब हम आते हैं, अब बोल रहा है यदि कर्ण, कर्ण जो दिया हुआ है, कर्ण क्या है, कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ कर्ण 13 cm। तो हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब है आपको, यानी लंब ऊंचाई को बोलते हैं, तो x - 7 का होल स्क्वायर और आधार है x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, इसी में आ जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab -2 into x into 7 प्लस x स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 7 दूनी क्या हो जाएगा -14x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से जोड़ेंगे तो ये 169 को बराबर को साइड भेज दें, x स्क्वायर को x स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और -14x और प्लस 49 और ये 169 प्लस में है बराबर तो साइड जाएगा, तो 169 माइनस में आ गया। अब इसको आगे भी सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर -14x 169 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 120 इक्वल टू 0 होगा ना 120। तो 120 होगा, चिन्ह बड़ा है 169 बड़ा है, चिन्ह माइनस में इसलिए 120। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 निकाल लिए तो 2 निकाल लिया x स्क्वायर, यहाँ से 2 निकाल लिए 14 से तो 7x माइनस यहाँ से 2 निकाल लिए तो बच गया 60 इक्वल टू 0। 2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहां पर बना रहे हैं तो हो जाएगा यहां पर x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है लास्ट मल्टीप्लिकेशन, इसका लास्ट है 60 -60 स्क्वायर -60 x को स्क्वायर से गुना करेंगे तो 60x स्क्वायर हो जाएगा। 60 किसका पावर में आता है 60 आता है 15 चौके 60 आ रहा है, 10 6 के 60 आता है। उसके बाद 60 जो आ रहा है किसे किसे देखते हैं, तोड़ देते हैं यहाँ पर 60 2 30 से 2 15 से 3 5 से। अब देखते हैं घटा करके आना चाहिए क्या 7, घटा करके आना चाहिए 7, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 12 में से 5 जाएगा क्या होगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा और 12 में से 60 जो होता है 12 5 60 x स्क्वायर यानी -x 7 की जगह पे लिखेंगे 12 - 5, तो 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा और 12 5 को गुना करेंगे तो 60 होगा। 7 और 60
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 12 से गुना करेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस माइनस 5 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या हो गया यहाँ पर 12 हो गया, प्लस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू, तो x माइनस 12 यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 12, x बराबर आ जाएगा -5 आंसर होगा नहीं, x बराबर क्या आ गया 12। तो बोल यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का आधार, क्या लिखेंगे त्रिभुज का आधार, यहाँ पर ले रहे हैं नोट कर लेना है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 cm, त्रिभुज का आधार 12 cm, और त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा, त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 7 है ना, तो x है 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 5, यानी त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो 12 आया, और समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो क्या आया 5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को बजाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा मोटा जो फैक्ट्री जो चलाता है, ठीक है, जैसे कि आटा चालने वाला चलनी हो गया, प्लास्टिक का बदना हो गया, मग हो गया, प्लास्टिक का जो बर्तन वगैरह जो बनाता है, या स्टील का जो छोटा मोटा जो कारखाना चलाता है उसी को बोलते हैं कुटीर। तो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग बर्तन का ही होता है, नग की निर्माण, नग का मतलब हो गया मग टाइप का कोई नग होता होगा, नग के निर्माण लागत उसके निर्मित के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर हमको ये निकालना है उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, तो लिखेंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या को मान लिया x, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या को मान लिया x। अब यहाँ पर बोल रहा है जो दिन निर्मित बर्तन है, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है क्या नग निर्मित लागत। तो नग निर्मित लागत बराबर हो जाएगा जो बर्तन की संख्या को माने x, तो x का दोगुना से 3 अधिक। अब यहाँ पर लागत बोल रहा है तो लागत का मतलब हो गया रुपया का चर्चा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x दोगुनी से 3 अधिक रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा। तो यानी कि कुल बर्तन इतना हो गया, और एक नग का मतलब बर्तन, एक बर्तन का लागत कितना है, इतना रुपया, 2x + 3 रुपया। अब हम आते हैं उस दिन निर्मित कुल बर्तनों का लागत 90 रुपया। तो हम बताए थे पिछले मैथ में, वो वाला कुटीर उद्योग वाला एक मैथ और था जो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, कि अगर सपोज एक कलम का दाम 5 रुपया है, एक दिन में 100 कलम का निर्माण हो रहा है, तो टोटल एक दिन में लागत हो जाएगा 500 रुपया। यानी कि 100 कलम का जो पीस है उसको गुना करेंगे 5 रुपया से, तो 100 गुना 5 यानी 500, यानी गुना कर लेशन। यहाँ पर वही बोल रहा है कि उस दिन निर्मित कुल लागत 90 रुपया, कुल लागत। तो यहाँ पर प्रश्न से तो कुल लागत x बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का कीमत है 2x + 3, तो कितना रुपया हो रहा है 90 टका। इसको हम सॉल्व करेंगे, जस्ट वही है, यानी मान लीजिए सपोज ये हो गया आपको 5 रुपया कलम, सपोज है जो हम समझा, ये मान लिया 5 रुपया, ये मान लिया 100 रुपया, 100 को 5 से गुना करेंगे समथिंग आएगा। या ऐसे ले लेते, एक कलम का दाम 5 रुपया है, एक कलम का दाम 5 रुपया है, और 18 कलम, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 रुपया। और देखिए तो x को 2x से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, प्लस x को 3 से गुना करेंगे, 3x हो जाएगा। 90 कौन सा रिलेशन में है, प्लस रिलेशन आएगा तो माइनस में। अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन। 90 को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 90 दूनी 180, यानी 90 का चिन्ह क्या माइनस, यानी घटा करके 3 आना चाहिए। तो हम तोड़ते हैं, देखते हैं, 2 से काटे 90, 2 से काटे 45, यानी घटा करके 3 किससे होगा वो देख लेते हैं, उड़ेंगे तो ये होगा कितना 15, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 8 तिया 12,
तो 12 और 15 को गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 12 और यानी 15 और 12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। करते हैं 2x² प्लस x, यहाँ पर 3 की जगह पे ले लेंगे 15 माइनस 12 माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 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 x को 15 से गुणा करेंगे 15x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x को 12 से गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का पावर में 5 नहीं आ रहा, तो यानी 2 कॉमन नहीं हो सकता, x कॉमन ले लेंगे, बच गया 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है 6, क्या कॉमन आ रहा है 6 निकाल लिए तो यहाँ हो जाएगा 2x, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह पलट जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 6, 90 जो निकाल लिए तो यहाँ आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। अब हम 2x प्लस 15 2x 15 निकाल लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 निकाल लिए, इसके बाद दोनों से एक हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको दो पार्ट से बांट दिए, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2, करके देख लीजिएगा, x बराबर प्लस 6। ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा, यानी x बराबर क्या आया 6, यानी उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी 6। यहां पर लिखेंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पीस, 6 का मतलब 6 पीस। ठीक है, अब आते हैं